या तमाम साथी मास्क लगाए हुए समझदार आदमी काम तो जाहिर रहेगा कि मास्क यही अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व नबीना वस्सलातु वस्सलाम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों साथियों, तमाम आप सबका आना मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई तौफीक से आपने आज मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे के बाद ज़ोहर की नमाज वक्त पे अदा की। चंद वो अफराद हैं जो वक्त पे अदा कर लेते हैं इतवार वाले दिन ज़ोहर की नमाज, बाकी तो आलमान की नफीस या तो वो असर के बाद पढ़ लेता है इशारा या फिर वो जुम्मे वाले दिन पढ़ लेता है। जो खुश नसीब है ज़ोहर की नमाज की जमात से इतवार को अदा करते हैं। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तौफीक दे दी कि आपने ज़ोहर की नमाज वक्त पे अदा करी। अल्लाह हमारी इस नमाज को कबूल फरमा ले। नमाज के बाद जो नवाफिल पढ़े सलातु तौबा की नियत से पढ़े गए, इंशाअल्लाह इसकी फजीलत बयान के अंदर ही बता दूंगा। सबसे पहले मैंने कुरान की आयत पढ़ी कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि जान लो कि अगर तुम्हें अपना दिल का सुकून और चैन चाहिए, तुम ये चाहती हो कि मुझे सुकून व इत्मीनान मिल जाए, तो अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह का जिक्र करने से इंसान को सुकून मिलता है, इंसान के पूरे जिस्म के अंदर हलावत पैदा हो जाती है। तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि तुम्हारे दिलों को, तुम्हारी जानों को सुकून मिल जाएगा। इंसान का पूरा जिस्म है, 366 जोड़ है, ये सारे के सारे इंसान का वजूद एक तरफ, और जो दिल का लोथड़ा है जो कि थोड़ा सही है, अगर ये बंद हो जाए तो इंसान की जिंदगी बंद हो जाती है। अगर ये कल्ब चलता रहे तो इंसान चलता रहेगा। इस पूरे जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कल्ब की सिर्फ ऐसी रखी है कि ये कल्ब चलता रहेगा तो इंसान दौड़ता रहेगा। ये कल्ब रुक जाएगा, इंसान रुक जाएगा। जैसा कि 1 लाख की गाड़ी खरीदी, हजरत जी फरमाते थे कि 1 लाख की गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी आपकी 100 रुपए के पेट्रोल की मोहताज है। 1 करोड़ की गाड़ी है,
100 रुपए की पेट्रोल की मोहताज है। अगर उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म हो जाए तो वो गाड़ी मेन रोड पे खड़ी हो जाती है। जो गाड़ी चलाने वाला है, जिसकी गाड़ी है, वो बेचारा परेशान हो जाता है कि मेरे 1 करोड़ की कीमत सिर्फ 100 रुपए के पेट्रोल की मानिंद भी नहीं। इसी तरीके से इंसान का जिस्म पूरा एक कल्ब के ऊपर मुरक्कब है। ये कल्ब बंद हो गया, इंसान की जिंदगी खत्म हो। ये जब तक धक धक चलता रहेगा, इंसान अपनी जिंदगी चलाता रहेगा। जिस दिन ये पंप बंद हो गया, वे दिन इंसान का आखिरी दिन रह जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम्हें सुकून चाहिए, तुम्हें चैन चाहिए, तो तुम मेरा जिक्र किया करो। तुम जितना मेरा जिक्र करोगे, उतने ही मैं तुम्हारा जिक्र आसमानों में करूंगा। फिर अल्लाह फरमाता है कि देखो, जो लोग जिक्र करते हैं वो जिंदा हैं, जो जिक्र नहीं करते वो मुर्दा है। उसकी मिसाल ऐसी है, हदीस में आया कि जो लोग चलते फिरते अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करते वो लोग जिंदा हैं। जो जिंदा भी हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र नहीं करते, याद रखो वो चलते फिरते मुर्दा है। वो एक लाश के मानिंद है, वो एक लाश की तरह से है कि जहाँ मर्जी आए चले गए, जहाँ मर्जी आए रुक गए, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये कानून जो हुआ, ये कानून मुर्दे वाला हो गया, यानी कि जिंदा हो के हम मुर्दा है। हमें इसकी फिक्र नहीं। इसकी फिक्र के लिए ही आप ये देखिए कि बड़े बड़े उलमा, उज़्ज़ाम, मशाइख मेहनतें करते फिर रहे हैं। इसलिए मेहनतें करते फिर रहे हैं कि ये उम्मत चलती फिरती जिंदा हो जाए। ये उम्मत चलते फिरती जिंदा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो मुर्दा है और मर गई, उसके बाद तो जिंदगी बेकार हो गई। इसलिए बड़े बड़े उज़्ज़ाम मेहनत करते हैं। आप ये देखिए कि हज़रत कहाँ से चले के सफर किया, कितनों ने सफर किया। मैंने भी 2 हफ्ते सफर किया, अभी 2 दिन पहले सफर करके आया हूँ। मैं भी दिन रात चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, घर में आके आराम किया। तो ये सफर इसलिए होता है कि ये उम्मत जो है, ये उम्मत जिंदा रहे, जिंदा ऐसे रहे कि अल्लाह का जिक्र करती रहे। फिर मैंने कुरान की आयत को पढ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा की पहली ही आयत है कि तमाम तारीफ है अल्लाह रब्बुल इज्जत। क्यों? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ के अल्लाह ने मुझे बनाया और आपको बनाया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही तारीफ के काबिल है। अल्लाह के बाद कोई अगर तारीफ के काबिल है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिनकी तारीफ करते रहो, करते रहो। अल्लाह फरमाता है हमने तो अपने महबूब के लिए पूरे कुरान को तारीफ नहीं भर दिया। तुम क्या करोगे? मेरे फरिश्ते तो 24 घंटे मेरे महबूब पे दुरूद देखते हैं, मेरे महबूब की तारीफ करता है। मेरा बंदा तू क्या करेगा? तेरी जबान के अंदर तो मुनाफिकत है, तेरी जबान के अंदर तो हसद है, तेरे कल्ब के अंदर मुनाफिकत है, जो कि एक काले रंग की स्याही के मानिक तेरे कल्ब पे लग चुका है। तू क्या तारीफ करेगा? तू तो तारीफ अपनी ही करता है कि मेरी बाबा हो जाए, लोग मेरे पीछे हाथ बांध के चले। अल्लाह को ऐसी तारीफ की जरूरत नहीं। फिर मैंने सूरह फातिहा की आयत पढ़ी कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। क्या खूबसूरत आयत! पूरे कुरान 30 पारों के ऊपर पूरा कुरान है। उलमा फरमाते हैं कि पूरे कुरान की तफसीर, पूरे कुरान को देखा जाए तो उसकी तफसीर सूरह फातिहा है, और सूरह फातिहा की तफसीर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फातिहा के अंदर वो चीजें रखी हैं तो शायद मुझे और आपको इल्म है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बाद किसी को इल्म वला जिक्रुल्लाहिल अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है, अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह फरमाता है जो मेरा जिक्र करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। और फिर अल्लाह इस तरीके से फरमा रहा है कि मेरे बंदे तू मेरा जिक्र तन्हाई में करेगा, मैं तेरा जिक्र तन्हाई में करूंगा। तू मेरा जिक्र मजमे में करेगा, मैं तेरा जिक्र अपने फरिश्तों के मजमू में करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र चलते फिरते करना ये हमारे लिए आयन फर्ज है। जैसा कि नमाजें फर्ज है, ऐसे अल्लाह का जिक्र हमारे ऊपर फर्ज है। कहीं ऐसा ना हो कि बरोज़े क़यामत हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का मैदान हो, फिर अल्लाह बंदे से पूछे कि तूने मेरा ज़कात क्यों ना दी? कहेगा अल्लाह मैं तो साहिब निसाब ही नहीं था, ज़कात कैसे? तूने हज क्यों नहीं करा? मैं साहिब निसाब ही था। भाई तूने सबका खैरात क्यों ना किया? मैं इस काबिल नहीं था। यानी कि वहाँ भी इंसान जो है आगे पीछे घुमाएगा फिराएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो आलिमुल गैब है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह फरमाएंगे मुस्कुरा के कि तूने मेरा जिक्र क्यों नहीं कहा? इसमें तो साहिब निसाब होने की जरूरत नहीं है, इसमें करोड़पति होने की जरूरत नहीं है, इसमें सरमायादार होने की जरूरत नहीं है, इसमें सत्ता खैरात करके नोटों को देने की जरूरत नहीं है। तूने मेरा जिक्र क्यों ना करा? यहाँ आके बंदा फंस जाएगा कि अल्लाह ये तो बड़ा खतरनाक काम। वहीं के वहीं इंसान की पकड़ हो जाएगी। याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र दुनिया में सबसे बुलंद मकाम के ऊपर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र दुनिया के अंदर सबसे बड़े मकाम पे और सबसे बड़ा ऊंचा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कसरत से जिक्र किया। और कैसे किया ये सब आप जानते हैं। अपनी जिंदगी के अंदर कैसे जिक्र किया, अल्लाह की बड़ाई को बयान किया। और इस तरीके से अल्लाह की बड़ाई को बयान किया कि कयामत तक ये बड़ाई चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये दीन चमकता रहेगा, चमकता रहेगा, चमकता रहेगा। आने जाने वाली नस्लें लोग जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। लेकिन ये दीन किस लिए चमकेगा कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ की गई, अल्लाह की तारीफ की गई है। इसलिए इसके अंदर इस दीन की पहचान क़यामत तक ये दीन चमकता रहेगा। हम हो ना हो, आप हो ना हो, दीन चमकता रहेगा। 1400 साल की बात पुरानी बात है कि 1400 साल से दीन चमक रहा है। दीन को नुकसान की कोशिश करी, लेकिन दीन अपनी ही जगह है। इसके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं। दीन क़यामत तक चमकता रहेगा, चमकता रहेगा। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बनाया दो मुकर्रम से कि इंसान अपने आप को या तो अच्छा बना ले या फिर बुरा बना ले। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि क़द अफ़लाह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, कि जिसने अपनी रूह को ऊपर पहुंचा के पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। व क़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने अपनी रूह को पाक न किया वो जमीन के अंदर धंस गया, वो नाकाम हो गया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को कितना खूबसूरत प्यारा बनाया, आप सोच भी नहीं सकते। चांद कुछ नहीं है, सूरज कुछ नहीं है, तारे कुछ नहीं है। जो अल्लाह ने मुझे और आपको हुस्न दिया, कुरान में फरमाया कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने
तो इंसान को बड़े खूबसूरत सांचे के अंदर डाल दिया, इतना खूबसूरत बनाया कि चांद भी मान हो जाए, सूरज की रोशनी भी खत्म हो जाए, तारों की चमक खत्म हो जाए। हमने तो इंसान को ऐसा बनाया, लेकिन आज इंसान ने इंसानियत का लिबादा उतार के बेहिसी का लिबादा ओढ़ लिया, जिसके बिना के ऊपर आज उम्मत खतरे में पड़ चुकी है। आने वाला वक्त से ज्यादा खतरनाक, जो लोग उन्हें अपनी इस वक्त इस्लाह करानी वो कामयाब हो गए, जिन लोगों ने इस वक्त अपनी इस्लाह कराई वो कामयाब हो गए, उनकी नस्लें उस रास्ते पे चले। जिन्होंने इस्लाह ना कराई वो चले गए, तो याद रखो उनकी नस्लें भी ऐसे रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करना ये मेरे और आपके ऊपर फर्ज। हुक्म तो ये है कि अल्लाह का इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहे, पागल कहे, मजनू कहे। अल्लामा शबली रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की याद के अंदर कितने मशगूल रहते थे, इतने मशगूल रहते थे, इतने मशगूल रहते थे कि ना दिन का पता ना रात का पता, बाजार में चलना है कुछ नहीं पता, बस अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, कल्ब चल रहा है। घर से बाहर निकले, एक बच्चे ने उनके माथे पे पत्थर मारा, पत्थर मारने के बाद माथे से खून गिरा, खून जब जमीन पे गिरा वो बच्चा तो भाग गया। सामने कुछ लोग खड़े थे, जब अल्लामा शबली रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है इनका, बहुत बड़े जज्जत किस्म के अल्लाह वाले थे, जमीन पे बैठ गए। वो सारा खून जब जमीन पे गिरा, लोग आए, अल्लामा शबली अहमद रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे की तरफ देखा, चेहरे की तरफ बात में लिया गई। लोगों ने जब खून देखा तो उसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ, उस खून के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ था। तो कहने वाले कहते वाह सुभान अल्लाह, ए शिबली रहमतुल्लाह अलैह, तेरे को नस नस के अंदर, तेरे को खून खून के अंदर अल्लाह शामिल है। ऐसा जिगरा बनाओ। ऐसा जिगरा कैसे बनेगा? जब तक किसी अल्लाह वाले की सोहबत को इख्तियार नहीं करोगे, ना तकरीरों से, ना बातों से, ना बयान करने से। अल्लाह मिलता है अल्लाह वालों की सोहबत से। याद रखो, अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार कर लोगे, कामयाब हो जाओगे। दीन अच्छी, दुनिया अच्छी, घर अच्छा, कारोबार अच्छा, तुम्हारी आने वाली नस्लें अच्छे ट्रैकों पर चल जाएंगी। लेकिन आज हम इन सब चीजों से पीछे। आप ये देखिए कि कितने अल्लाह वाले थे, कितनी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, इतनी कुर्बानियां कि आप सोच नहीं सकते। अब तो बड़ा जदीद दौर है, आसान दौर है, खून मिलाओ बात हो जाती है। खून मिलाओ, अमेरिका के अंदर तस्वीर को तस्वीर देख के बात करते हो। उस जमाने के अंदर ना खून होता था, उस जमाने में ना मोबाइल था, उस जमाने में ना टेलीफोन हुआ करता था, तार हुआ करता था, खतो खिताबत के ऊपर शेख से राब्ते हुआ करते थे। वो जमाने ऐसे थे कि गाड़ियां भी नहीं थी, बैलगाड़ियां चलती थी, कोई बहुत कम मोटर कार हुआ करती थी। लेकिन उस जमाने के अंदर लोग अपने बुजुर्गों से मिलने के लिए पैदल मीलों चलते थे, 3-3 दिन का सफर पैदल करते थे, 8-8 दिन का सफर पैदल करते थे, इसलिए कि हमारी इस्लाह हो जाए, हमारी इस्लाह हो जाए। अब तो जय्यत किस्म का दौर है। अब तो आप ये देखिए कि कैसा दौड़ है कि गाड़ी में बैठे 2 मिनट में पहुंच गए, लाहौर जाना है जहाज में बैठे 1.5 घंटे में आप लाहौर पहुंच गए। इतना आसान दौर हो गया। जितना जदीद दौर आता जा रहा है, लोग इतने दीन से दूर होते जा रहे हैं। जितना करोड़पति है उसे दीन नहीं आता। याद रखो मेरी बात, जितना करोड़पति है वो दीन से दूर है। उसे इस्तिंजा करना नहीं आता, उसे नमाज के फराइज नहीं आते, उसे गुस्ल के फराइज नहीं आते। उसको सिर्फ एक बात आती है कि मुझे कुर्सी पे बैठना है, घर में मेरे नौकर चाकर पीछे हैं, मेरे दफ्तर में नौकर चाकर पीछे हैं, मैं किसी तकलीफ में जाऊंगा 10 आदमी मेरा इस्तेकबाल करेंगे, वो मेरे पीछे होंगे। सिर्फ उसको उस चीज का घमंड है, बाकी दीन उसकी करीब से नहीं गुजरा। कितना बड़ा हो उस पर भी ले लो, दीन नहीं आता।
मेरे पास लोग आते हैं इस कराची शहर के अंदर 70 साल की उम्र है, 70 बरस की, कसम खुदा की गुस्ल नहीं आता, वजू नहीं आता, नमाज नहीं आती। ये मैं गांव देहात की बात नहीं, शहर की बात कर रहा हूँ। मैं जब पूछता हूँ कि आप नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, बोला नहीं पढ़ता, ईद की पढ़ लेता हूँ। एक आया बोलता है ईद की भी नहीं पढ़ता, क्योंकि नमाज नहीं आती, गुस्ल नहीं आता, वजू नहीं आता। वजू पूछो तो वजू के फराइज ही नहीं पता कि वजू के फराइज कितने हैं। उसको ये पता है कि चेहरा धोना है, हाथ धोने हैं और मुझे पैर धोने हैं, मेरा वजू हो गया। वजू का एक फराइज नहीं हुआ, तुम्हारा वजू नहीं होगा। वजू के 4 फराइज से एक भी रह गया, वजू नहीं होगा। ये शहर की बात है, ये गांव देहात की बात नहीं है। लोगों को पहला दूसरा कलमा आता है, तीसरा कलमा ही नहीं आता। तीसरा कलमा सुन लो तो हंसता है, चौकों की बात करो तो हंसता है, 5वां छठा नहीं आता, नमाज़े जनाजा की दुआ नहीं आती। फिर कहता है कि मैं सबसे बड़ा मुफ्ती हूं। दीन सीखना मेरे भाइयों, दीन सीखो, दीन बहुत आसान है। यही दीन हमारे काम आएगा, याद रखो, यही दीन काम आएगा। अगर हमने दीन ना सीखा तो हम नाकाम हो जाएंगे। फिर वही हदीस आ गई कि जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं वो जिंदा है, जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो मुर्दा है, चलते फिरते मुर्दा है। बोले अल्लाह का जिक्र करो, चलते फिरते अल्लाह का जिक्र हम पे वाजिब है। ये जिक्र कैसे होगा कि अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार करो। अल्लाह वालों की जितनी सोहबत को इख्तियार करोगे उतने तुम कामयाब हो जाओगे। आज हम और आप इसलिए पीछे हैं कि किसी अल्लाह वाले से अपनी निस्बत को नहीं पाते। हम इसका कट्टा मसला करते हैं। जिन लोगों ने निस्बतें ली वो कामयाब हो गए। मौलाना आशिफ अली थानवी रहमतुल्लाह हकीमुल उम्मत थे, हकीमुल उम्मत। उनसे एक अल्लाह वाले ने सवाल किया कि अल्लाह वाले की सोहबत के अंदर थोड़ी देर बैठ जाना 80 साल बेरियाया नफीली इबादत से बेहतर है। 80 साल की नफीली बेरियाया इबादत। तो हजरत को गुस्सा आ गया। मैं बताता हूं तुझे कि अल्लाह वाले की सोहबत में बैठने का वक्त क्या है। तो अल्लामा हकीमुल उम्मत मौलाना आशिफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यक ज़माने का सोहबत औलिया 1000 साल दस्ते औलिया कि अल्लाह वाले की सोहबत के अंदर एक लम्हे बैठ जाना 1000 साल से कहीं ज्यादा है। अगर अल्लाह मुझे 1000 साल की उम्र दे, मेरी नमाजें भी हो, मेरा कुरान भी हो, तहज्जुद भी हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भले किसी अल्लाह वाले की सोहबत में 1 मिनट बैठ जाऊं। 1000 साल की बात करी, ये ज़माने बातों का तो 1000 साल की बात करी। 1000 किसने लेके? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 बरस की थी। 1000 बरस की थी आपकी उम्र। तो अल्लाह वाले तो आपको कैसे मिलेंगे? तो कीमती है। ये समझिए कि अल्लाह वाले कीमती है। ये पारस के बने होते हैं, इनको हाथ लगाओ तुम सोने के बन जाओगे, इनको हाथ लगाओ तुम चमक जाओगे। जितना अल्लाह वाले के पास रास्ते में रहोगे उतने कामयाब हो जाओगे। जो जिसका मुरीद है जितना ज्यादा अपने शेख से ताल्लुक रखेगा उतना ज्यादा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह वालों का दौर है, समझो कि अल्लाह वाले क्या होते हैं। हमने 32 साल ऐसे नहीं गुजारे, हमने 32 साल बड़ी मेहनत की। जब अल्लाह ने इस मकाम पे पहुंचाया, अभी 2 दिन का जो सफर किया ये ऐसे नहीं किया। वो कहते हैं ना 3 बातें, 3 मंजिलें जिसके पास आ गई वो कामयाब हो गया। फना फिल शेख, फना फिल
सैयद जावेद हुसैन शाह साहब को उनकी जियारत कराई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें, हम खामोश हो गए कि भाई ये किस्सा आधा है, इसकी आगे की बात आगे आएगी। तो 2 दिन के बाद हमारे हजरत जी पीरो मुर्शिद हजरत अजीज अहमद पहलवी रहमतुल्लाह अलैह, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मकाम है, बड़े बड़े अल्लाह वाले आके बैठा करते थे हजरत की खिदमत के अंदर। उनके साहबजादे रहमान का फोन आया मगरिब के फौरन बाद, अस्सलाम वालेकुम, कि हजरत अब्बा जी का रात को पैगाम आया कि आप सैयद जावेद अली शाह साहब से जाके बैठ हो जाए। मैंने कहा 2 दिन पहले तो मेरी हजरत की ज़ियारत अल्लाह ने ख्वाब में मुझे कराई है, कहा कि हजरत का हुक्म है कि आप वहां चले जाइए। मैंने कहा हजरत के तो खुलाफा कराची में बहुत सारे मौजूद हैं, कहा सिर्फ हजरत ने अब्बा ने कहा कि मौलाना साजिद से बोल के वो वहां फैसलाबाद चले जाए। फोन बंद हुआ, मैंने मशवरा किया, मैं उसी रात सफर के लिए निकलने को तैयार हो गया। उसी रात क्योंकि शेख का हुक्म है, शेख का हुक्म है तो ना नहीं है, फिर अम्मा याद नहीं, अब्बा याद नहीं, बीवी बच्चे कोई कारोबार सब एक तरफ। ये मेरे शेख का, मेरे मुर्शिद का, मेरे आशिक का, भाई मेरे माशूक का मेरे पर फोन आ गया, मुझे जाना है। मशवरा किया हजरत को, हजरत ने फोन करके बताया कि मैं अभी इस्लामाबाद में हूँ, बुध वाले दिन मुझसे मुलाकात करना, अभी मत आना यहाँ पे। हफ्ता इतवार पीर मंगल कैसे गुजरेगा? हजरत ने फोन पे करवा दिया मुझसे को अभी मत आना भाई, मैं मंगल की रात को फैसलाबाद पहुंचूंगा, आप खुद को मेरे पास तशरीफ ले आओ। यहाँ से मंगल को चल पड़े। अब अल्लाह वाले की सोहबत का इनाम और अल्लाह वाले की तरफ से उसके हुक्म का इनाम क्या मिलता है कि सफर के अंदर मिलता चला जा रहा है। ये इंसान जिंदगी में कभी सोच ही नहीं सकता। चल पड़े यहाँ से। हजरत जी के साहबजादे का फोन आया कि आप शुजाबाद नहीं आना, आप पूरा। या अल्लाह, हमारा सफर तो बहुत लंबा है, दिन भी कम है, जो हुक्म अब तो जाना ही है भाई, सज्जादा नशीब का हुक्म। चल पड़। कानपुर पहुंच गए। कानपुर पहुंचने के बाद हमने हजरत के साहबजादे से मुलाकात की, बैठे। अब हम जिस मकान में बैठे, वो मकान पता है किसका था? पीरे तरीक़त शेखुल हदीस शेखुल तफसीर हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ने पता है क्या सिद्धि दी? 1,00,000 हदीसें ज़बानी याद की, 1,01,3 साल की उम्र पाई थी, 103 साल की 1,00,000 हदीसें याद। हजरत का एक कौल है कि मैंने फरिश्तों को 2 दफा रोते हुए देखा है, 2 दफा। एक दफा जब देखा कि जब मौलाना अहमद दौलत रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, मैंने फरिश्तों को रोते हुए देखा। और दूसरी दफा जब मौलाना आलम तारिक का हुआ, जब मैंने फरिश्तों को रोते देखा। इतना बड़ा मकाम। उनके घर पहुंच गए, बातचीत, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हजरत के साहबजादे शेखुल हदीस शेखुल तफसीर पीरे तरीक़त पीर मोहम्मद हबीबुल्लाह दरख्वास्ती से मुलाकात हो। वो हजरत के साहबजादे के ससुर अब वहाँ बैठ गए और बात जीत हुई। हजरत ने कई हदीसी किताबें मुझे हदिया भी करी। और मेरी खुशनसीबी की सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सफर के अंदर वो इज्जत, वो इकराम, वो इनामात दिए जो मुझे जिंदगी में बहुत कम मिले। जो सरकार के दरबार से मिला उसकी वो हद ही कोई नहीं है। जो सरकार के दरबार से मिला है वो सबसे ज्यादा अफजल। लेकिन ये सब अल्लाह का करम हुआ है, ये अल्लाह की तरफ से इनाम हुआ है। उसके बाद सरकार
मुझे हदीस की इजाजत जो मिली वो क़यामत तक बिलवास्ता तक मिल गई। अब मेरा हदीस के अंदर वास्ता क़यामत तक चला गया। अभी बोला उनके शेख हजरत बदरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये मुझे कितनी बड़ी निस्बत मिली, मुझे हदीस की इजाजत मिली। हजरत ने मुझे अपना शिजरा अता फरमा दिया। जब शिजरा अता फरमाया तो कहा कि चलो तुम्हें दीनपुर के कब्रिस्तान ले जाते। जब दीनपुर के कब्रिस्तान गए तो सारे के सारे अल्लाह वाले उस कब्रिस्तान में मौजूद। वहां कोई गैर कोई बाहर का आदमी ही नहीं, सारे अल्लाह वाले। और ऐसे अल्लाह वाले कि हज़रत दरख्वास्त रहमतुल्लाह अलैह वहां, और मौलाना गुलाम अली, कितना बड़ा नाम, जो कि शेख है मौलाना अहमद दौलवी रहमतुल्लाह अलैह के, वो भी वहां मौजूद। और उस कब्रिस्तान के अंदर इतनी बरकतें, इतनी रहमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सकीनाएं बरस रही कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी लपेटे ठंडक की निकल रही, ऐसी लपेटे रहमत की निकल रही कि आप सोच नहीं सकते कि कितना सुकून है। दिल चाहा कि इसी कब्रिस्तान के अंदर बैठकर जाने की जरूरत नहीं। कितनी लपटे रहमत कब्रिस्तान के अंदर दीनपुर से निकल रही। मैंने तो खुद अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखा। मैंने मियां वाली के अंदर देखा कि बड़े बड़े बुजुर्गों के मैंने कब्रिस्तान ज़ियारत की देखी। मैं मियां वाली में सब जगह गया, लेकिन दीनपुर में जिंदगी में पहली मर्तबा जब मैंने वहां देखा मुराकबा करा, मैं तो खड़ा रह गया कि मैं मुराकबे में किसकी ज़ियारत करूं, किससे बात करूं। ये तो सारे अल्लाह वाले हैं। अगर मौलाना दरख्वास्त रहमतुल्लाह अलैह खड़े होकर मुराकबा करता हूं तो मौलाना गुलाम अहमद अली साहब की बेइज्जती हो जाएगी। क्यों? कि वो मौलाना अहमद दौलवी रहमतुल्लाह अलैह के शेख। इनकी करूं तो यहां हो जाएगी। अब क्या करे, आदमी बेबस हो गया। बेबस के मायने में एक ही काम होता है कि अदब का मकाम है, खामोशी से एक जगह खड़े हो जाओ, अल्लाह सब के सब को मुराकबा करवा देता है। जब वहां से चले शुजाबाद के लिए, हजरत दाऊद फरकात मदद जी के वहां पे, हजरत जी ने कहा बहुत देर कर रहा हूं, जल्दी जाओ, जावेद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब शुजाबाद से फैसलाबाद 3 घंटे का रास्ता, गाड़ी हमारे पास ठास तो है नहीं, चले जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें 9 बजे पहुंचा दिया। मैंने पीर सैयद जावेद हुसैन साहब को, शाह साहब को अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखा और बहुत बड़ा नाम है। फैसलाबाद के अंदर खानका उबैदिया बहुत बड़ा नाम। और मजे की बात, सैयद जावेद हुसैन शाह साहब हमारे हजरत जी के खादिम रह चुके हैं, बड़े हजरत खुदाम रह चुके। वहां गए, वहां उनको मजलिस होती है हजरत के खुद वाले रश। हमने नमाज पढ़ी थी, हमने वजूस बनाए, मेरे साथ साथी थे, हमने नमाज असर पढ़ी। एक बच्चा जो हमें गाइडेंस दे रहा था, हमें लेके आया था, हमने उससे पूछा मकामियों के जगह मैंने आमिशा पढ़ाओ, आपके पीछे पढ़ेंगे, हमें सवाब मिलेगा। वो कहने लगा नहीं हजरत बेइज्जती हो गई। मैंने कहा हमें दोनों का तो ज्यादा का सवाब मिल जाएगा। उसने इशा पढ़ाई, हमने इशा पढ़ ली। इशा पढ़ने के बाद हमने कहा भाई हजरत जी की तरफ पेश। वहाँ मुझे फौरन दावत नामा है कि हजरत जी ने आपको बुलाया। वहाँ सिर्फ खास आदमी थे, दस्तरखान लगा हुआ था। मैं गया तो हजरत जी ने मुझसे देखते ही कहा कि हाशमी साहब, हम तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे, तुम रात को आए हो। हाशमी साहब, हमको सुबह से आपके इंतजार है, मुंतजिर है, और आप रात को आए। मैंने हजरत मैं क्या बोलूं, मैं पहले कानपुर चला गया, फिर दीनपुर चला गया, शुजाबाद चला गया, तो मुस्कुराने लगा। फिर हजरत ने खाना वाना खिलाया। हजरत ने इतनी शफकत दी कि ऐसा लगता था कि मैं हजरत की खानकाह से परवान चढ़ाऊं। क्या कराऊं कि हजरत की खानकाह से ही परवान चढ़ाऊं। मैंने हजरत के साथ जिंदगी गुजारी। हजरत ने मेरे साथ ऐसे शफकत का मामला किया कि मैं आपको अल्लाह जानता है बता नहीं सकता कि जैसे मैं बचपन से वो मेरी उंगली पकड़ के मुझे दर्स दे रहे हैं, उंगली पकड़ के मेरी परवरिश कर रहे हैं। वहां बैठे रहे, हजरत के पास बैठे। अब
का भी टाइम, हमें जाना भी। रात के 2:30 बजे हजरत 12 बजे सो जाते, 12 साढ़े 11 बजे ऊपर चले जाते। हजरत हमारे मोहब्बत में 2:30 बजे तक बैठे रहते, बहन के लिए चाय लाओ, पानी लाओ, हमें सब कुछ खिलाया पिलाया। अब हमारी तो तलब क्या थी कि हम जिस काम से आए वो काम हो जाए। उस काम की तो पता ही नहीं वो काम कब होगा भैया। अब हमने हजरत ने कहा भैया, उनके खादिम ने कहा कि हजरत ये 40 हो गया, आप तो सो जाते हैं, बहुत ऊपर वक्त हो गया, आप तो जाना कहले आप तो सब चलो मुझसे कहने के अब आप रुखसत। हजरत ने पैसे निकाले, 10 रुपए मुझे दिए, मेरे बच्चे थे उनको दिए। मैंने कहा आज तो लॉटरी लग गई। हजरत ने फिर दोबारा निकाल के फिर मुझे दे दिए पैसे। तो मैंने हजरत की खिदमत की, दबाता रहा, हजरत को दबाता रहा काफी दिन। तो क्या लगे हाशमी साहब हमें आपको दबाना चाहिए, आप हमें दबा रहे हो। मैं हजरत को दबा रहा था, हजरत मुझे दबा रहे थे। अब रुखसती का जब टाइम आया, गले मिल लिए, हमने कहा हमारा तो काम ही नहीं हुआ। अल्लाह ने हमें यहाँ से भेजा इस काम के लिए, और वहां से अल्लाह ने हमें पैगाम दिया इस काम के लिए, ये काम तो हुआ नहीं है। अब हमारे दिल के अंदर ये बातें पैदा हो रही हैं, और हजरत कह रहे हैं आप जाइए। वल्लाह ये क्या हो गया। अब जब जाने लगा तो हजरत ने मेरा हाथ पकड़ा, मुस्कुराए, बोलने लगे वो काम हो जाए। हजरत आपकी मर्जी, पहले फिर आ जाओ। फिर हजरत दोबारा गए, उसके बाद फिर हजरत ने बैठ दी, हजरत ने इजाजत। तो बात ये है कि जब अल्लाह वालों का हुक्म आ जाए ना, तो आंधी तूफान नहीं देखना चाहिए। तो पागले बेवकूफ है हमारे पास जो सारे के सारे, इन्हें कुछ बोल दो तो भूतने के आते नहीं है। अरे तुम्हें मालूम ही नहीं है कि सोना क्या चीज है। सोना इसकी कदर करो, कदर करोगे कामयाब हो जाओगे। यहाँ नहीं है, हमारे शहर में हकीकत में कसम खुदा की नहीं है, अल्लाह वाले नहीं है। मैं तो वहां गाँव देहातों में देखा कैसे खिदमत करते हैं और कैसे हजरत की बात पे लब्बैक कहते हैं। यहाँ तो सारे काम में अदा करते हैं, जरा देर रोक लो तो फलां शादी में जाना है, अल्लाहू अकबर कबीरा। जब शेख का हुक्म हो जाए तो नाम नहीं है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। हजरत ना आलिम थे ना फाजिल थे, कुछ नहीं थे। उनके मुरीद आलिम भी थे, वक्त के मुफ्ती भी थे। हजरत ने एक आलिम को बुलाया अपने पास। बात जरा सी बकरी है, समझने वाली बात है कि अल्लाह अपने बंदों को जो उसके करीब होते हैं, उसके दोस्त खलील, उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत बातिन की निगाह भी देता है और ज़ाहिर की निगाह भी देता है। वो बंदे का बाहर भी देखते हैं और अंदर भी देखते हैं, बातिन देखते हैं, ज़ाहिर देखते हैं क्या है। आलिम थे, उम्र ज़्यादा थी, 70 बरस की। हजरत का पैगाम आया तो उनको बुला के लाओ फौरन। वो जो आलिम थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी 3 दिन पहले करी थी, 4 दिन पहले, और हजरत का पैगाम आया तो फौरन आ गए। जब आ गए आलिम उम्र ज्यादा, तो हजरत ने जेब से पैसे निकाले और कहा कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं और आपको ये काम करना है। बोले क्या काम करना है? कहा कि आपको जाना है और वहां जाके बंदे से कहना है कि मुझे वो लड़की चाहिए जो आज तक किसी ने उसको हाथ ना लगाया। कौन सी लड़की चाहिए? बिल्कुल न्यू ब्रॉड, किसी ने हाथ लगा। जब ये बात सुनी तो पैरों से जमीन निकल गई कि मेरे हजरत मुझे क्या पैगाम दे रहे हैं। पसीनों में शराबुल जिस्म कांपने लगा कि वल्लाह ये काम मैं कैसे करूंगा। मैं तो आलिम, मेरी उम्र इतनी, और अल्लाह ये मेरे शेख मुझे कोठे पे भेज रहे हैं। कहा कि हजरत ने कहा कि ये लोग पैसे जाओ, नहीं जाना तो चले जाओ। थोड़ी देर के लिए खानका से बाहर गए, कहने लगे हजरत नहीं और भेजते, खिदमत कहते हैं, सब करते, मैं सब कर लेता, लेकिन ये काम मैं कैसे करूंगा। वापस आ गए,
वापस आने के बाद कहा कि हजरत जी, कहा के काम के लिए तैयार हो? कि कहा हजरत मैं तैयार हूं। हजरत ने पैसे दिए, बोला पैसे भी मेरे ही लेके जाओ, अपने पैसे खर्च नहीं करना। पैसे दिए, बोला जाओ, मैंने जैसे कहा उसकी मेरी बात पे अमल करो, उसी बात के ऊपर अमल करो। हजरत चले गए, मकाम पे पहुंचे। मकाम पे पहुंचने के बाद बंदे से बात करी। बंदे ने कहा भाई एक लड़की है जो रात को आई, कहा कि बस मुझे वही, कितने पैसे हो रहे, बात हो गई। बात होने के बाद जब उस सालिक ने, उस आलिम ने दरवाजा खोला तो सांस अंदर की अंदर, बाहर की बाहर। ये क्या हुआ? एक बच्ची बैठी हुई। जब उस बच्ची ने दरवाजे की हाथ की आवाज सुनी तो अपने घूंघट को उठाया, देखा, देखते ही बेसाख्ता चीखी कि अब्बा जान आप क्या कैसे? अब्बा जान आप क्या कैसे? बोले बेटी तू यहाँ कैसे? कहा कि आपने तो मेरी रुखसती कर दी थी, हम दूसरे गांव जा रहे थे, डाकुओं ने लूटा, सबको कत्ल कर दिया, मेरे शोहर को कत्ल कर दिया, मुझे लाके यहाँ रोटी खाने में भेज दिया। पैरों से जमीन नहीं करते कि ये क्या माजरा? अगर मैं इनकार करता तो आज मेरी बेटी कोठे पर चढ़ जाती। हजरत खिदमत में फौरन पेश हो गए, कहा कि हजरत बस चलेगा, आप जाइए। मेरी बात समझ में आए? क्या समझ में आए? सड़ से गुजर गई, इसलिए गुजर गई। हमें शौक नहीं है, हमें जुस्तजू नहीं है, हमें प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, हमें आशुकी माशुकी आती नहीं। कि आशुकी माशुकी दुनिया की है ये। तुम्हें आशुकी माशुकी करनी है तो किसी अल्लाह वाले से करो, उसके बन जाओ आशिक, देखो फिर क्या होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1,24,000 कौम के सहाबा इकराम आशिक बने, सारे के सारे जन्नत में चले गए। किसी के बाप की ताकत नहीं रोक के दिखा दे। क्यों? उन्होंने अपने आशिक से मोहब्बत ऐसी करी कि लोग देखते रहे, दीवानों की तरह से कर। जो अल्लाह वालों से, जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है वो तो बहुत आगे पहुंच जाता है। आशिकी करनी है तो अपने माशूक से करो भाई। तो जब वो आलिम पहुंचे कि हजरत के कदमों के अंदर गिर गए, गिरने के बाद हजरत ने उठाया कि कहा कि मेरे सवाल का जवाब ये। तो पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दोस्तों को बातिन में देता है और जाहिर में देता है। वो उसका दिल भी देखते हैं, उसको बाहर से भी देखते हैं कितने पानी के अंदर है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह वालों की सोहबत को मामूली मत समझो। ये एक जमाना है बासोहबत औलिया, इसको मत समझो ये क्या कह रहे। आज अल्लाह वालों जिंदगी गुजार दी, अब अल्लाह वाले कितने जिंदा रह गए? बस चंद हाथों में मौजूद गिन लो। आप यकीन मानो हाथों में गिन लो। पीर जुल्फकार नूरबंदी हजरत बिल्कुल अली है, अब व्हील चेयर पे। मोहम्मद शाह साहब हजरत की तबीयत खराब हो गई, हजरत ने कराची, हैदराबाद, सबका सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। गले में इतना खतरनाक इन्फेक्शन कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन गले में लगे। हजरत फौरन वापस मुस्लिम को। सैयद जावेद हुसैन शाह साहब शुगर बीमारी, ये सिर्फ गिनती के 6 साल हीरे हैं अपने लिए। कितने हीरे हैं ऐसे गिन लो आप। पहले तो गिनती खत्म हो जाती थी, अल्लाह वाले खत्म नहीं होते थे। अब ये सिर्फ गिनती के ऊपर आ गई। इनकी कदर कर लो, कामयाब हो जाओगे। इनकी ज़ियारत कर लो, कामयाब हो जाओगे। लेकिन सोहबत के बगैर जिंदगी अधूरी है। याद रखो, अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार करो, अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह का जिक्र कैसे करोगे जब तक तुम किसी अल्लाह वाले की सोहबत को इख्तियार नहीं करोगे। मैंने हजरत से कहा, हमने तो प्रोग्राम बनाया, सारे काम किया, कहा कि मेरी तरफ से इजाजत है, बयान भी तुमने करना है, करना ही तुमने बयान इसके ऊपर है कि तसव्वुफ क्या चीज है, इस पे बयान करें।
अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार करो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह वालों के दामनों को पकड़ लो। देखो जो जिन्होंने पकड़ा है ना वो कामयाब है। उनका रहन सहन, आना जाना सब कुछ कामयाबी की दलील है। वो कामयाब हो गए। याद रखो, क़द अफ़लाह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिन्होंने अपने आप को जिक्र करके बुलंद कर लिया वो कामयाब, जिन्होंने नहीं करा वो नाकाम हो गए। बड़े बड़े जिल्लत किस्म के उलमा अलिमुल्लाह वाले को जब तक सोहबत नहीं है तो नाकाम है। सोहबत भी हो और अदब भी हो तो कामयाब हो गए। ना सोहबत है ना अदब है, नाकाम हो गए। अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार करो, कामयाब हो जाओगे। याद रखो, जिन्होंने अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार किया वो कामयाब हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना बड़ा इनाम अता फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे ख्वाब के अंदर खुशखबरी सुनाई। ये सारे के सारे सिस्टम चलते ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से जब तक मोहर नहीं लगती, जब तक कुछ नहीं होता, वहां से मोहर लगती रहती है, सिस्टम चलता रहता है। कुतुब अब्दाल घूमते रहते हैं, ऐसे जहां जहां जिसका पैगाम है उसको देते रहते हैं। तो मेरे मुतालिक मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया। हम तो कहानियां किससे सुनते थे इस बारे में। आज मेरे मुतालिक मैं इतना खुश हूँ कि आप शायद जानते नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे वो काम अब करा लिए। लोग सुनाते थे कि अल्लाह ने वो मकाम अता फरमा दिया, इधर हमें तैयार किया, उधर हजरत को तैयार किया, उधर तीसरे हजरत को तैयार किया, फिर दरमियान में वक्फा पैदा कर दिया कि अभी नहीं आना। अल्लाह अला कुल्ली शैइन, हर चीज पे कादिर है भाई। तो मेरे भाई, अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार देखो। इस सफर के अंदर हमें अहलीस की इजाजत भी मिली और इतनी ऊंची आयत की मिली, शायद आपके पूरा खानदान पीरे तरीकत है, पूरा खानदान शेखुल हदीस शेखुल तफसीर है। पूरा खानदान सारे के सारे हुसैन बदरी रहमतुल्लाह अलैह सारा और पिछले वास्ते चले गए हमारे क़यामत तक वास्ते चले। तो ये खुशनसीब नहीं तो और क्या, ये क्यों मिला कि हमने शेख की बात पे लब्बैक कह दिया। जाना रुकना नहीं है, पर जाना तो जाना है। मेरे भाई, यही सारी बातें कहने का मजमा ये है कि अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार करो। दीदाए कौर को क्या चाहिए कि आंख वाला देखे तेरे जौवन का नजारा। जिनको अल्लाह ने आंखें दी हैं वो सारे सब कुछ देखते रहते, जिनको नहीं दी वो नाकाम हो जाते। इसलिए एक हजरत ने बड़ी प्यारी बात की कि कोई अल्लाह वाला कोई बात कहता है, या तो आलिम समझता है या आशिक समझता है, बाकी सारे के सारे बेकार है। और इस बात के अंदर 100% यकीन वाली बात है। या आशिक समझेगा जो मोहब्बत करता है अपने माशूक से, वो समझेगा। या आलिम इसलिए समझेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको सिर्फ ऐसी दी है, उसको इल्म की ऐसी ताकत दी कि वो अल्लाह वाले की बात का फौरन मतलब निकाल देगा। आज तो माशूक कहाँ है, सारे के सारे बेचारे अपने कामों में लग गए, अपने कामों की वजह से आते जाते, वक्त मिला आ गए, वक्त मिला नहीं गए, चले गए। मेरे भाइयों दोस्तों, अपने वक्त को कीमती बनाओ, किसी अल्लाह वाले की सोहबत को इख्तियार करो, तौबा करो, तौबा अल्लाह के दरबार में तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में माफी की कोई कैद थोड़ी है, कोई उसके दरबार में माफी की कैद नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहर पड़ गया, सारे के सारे बनी इस्राइल पहुंच गए कि मूसा कहर पड़ गया, दुआ कराओ, बारिश की गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बाहर ले गए ग्राउंड के अंदर, दुआ कराओ। जितनी दुआ कराए उतने सूरज आगे आगे जाता रहे, जितनी दुआ कराए उतना गरज चमकता हुआ सूरज आए, बारिश तो आके नहीं दे रही। ये जितनी दुआ करे जितनी गर्मी बढ़ गई। या अल्लाह, ये क्या माजरा हो गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगारे आलम, हम जितनी जितनी दुआ तेरे दरबार
एक शख्स ऐसा है जिसने 40 साल मेरी नाफरमानी की है, 40 बरस 40 बरस उसने मेरी नाफरमानी की है, उसको निकाल दो 22 बरस जाए, कहर खत्म हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, भाई कोई बंदा ऐसा है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का 40 साल का नाफरमान है, वो इस मजलिस से निकल जाए, वो निकलेगा तो अल्लाह हमारी तौबा इस्तिग़फ़ार को कबूल करेगा। इतना बड़ा मजमा, जो भी बंदा निकले उसकी तो बेइज्जत, तो सारे एक एक चमाट मारे तो बेचारा वैसे मर जाएगा, बगैर बोले के मर जाएगा। एक एक चमाट भी मारा वो वैसे मर जाएगा वली। अब जिसको ये बात थी जो बताता वो बेचारा खामोश बिल्कुल, अब वो दिल के अंदर अल्लाह से माफी नहीं मांग रहा, अल्लाह से माफी नहीं मांग रहा, अल्लाह से तौबा नहीं कर रहा। वो क्या कह रहा है, या बारे ताला 40 साल मैंने तेरी नाफरमानी करी, अब तू मेरी इज्जत रख ले। क्या रख ले? अब तू मेरी इज्जत रख ले। अल्लाह ने कहा अच्छा जाओ, उन्हें तुम्हारी इज्जत। कहा कि मूसा दुआ करो, दुआ करी, बारिश शुरू हो गई, देर धड़ाधड़ बारिश से आसमान ये खतरनाक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो आपको बताए इतने जंगल किस्म के ऊंची आवाज में बोल लिया करते थे। अल्लाह ने इतनी पावर दी थी कि किसी को मुक्का मार दे तो उठता नहीं था, मौत मलकुल मौत को मुक्का मार दे भाग निकाल के रखती, ऊंचा बोलते थे ऊंचा। कहा कि अल्लाह ये माजरा क्या है? उस बंदे को देखो, उसने ना तो तौबा करी, ना इस्तिग़फ़ार करी, ना माफी मांगी, उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अल्लाह से कह दिया, इज्जत बचाने के लिए। अल्लाह ने फरमाया ए अल्लाह ये माजरा मेरी समझ में नहीं आया। अल्लाह फरमाता है मूसा ये बंदा था, इसने ना तो तौबा करी, ना इस्तिग़फ़ार करी, ना माफी मांगी, बस उसने ये कहा कि अल्लाह तो मेरी आज इज्जत बचा ले, ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। तो मेरी इज्जत की कसम शर्त आ गई। मैंने कहा जाओ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसको बख्श दिया, मैंने इसको बख्श दिया, अब ये पाक हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह हमें भी तो उसकी ज़ियारत कर। अल्लाह फरमाता है मूसा नहीं, हम नहीं कराएंगे। क्यों? इसलिए नहीं कराएंगे कि उसने हमारा पर्दा रखा, हमने उसका पर्दा रखा, इसलिए हम उसकी ज़ियारत तुम्हें नहीं कराएंगे। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे की कैसी इज्जत रखी कि उस मदीने के अंदर किसी को उस शख्स की शक्ल नहीं दिखाई। कहा कि ये राज है, हमने उस बंदे को राज में रखा, हमने उसके गुनाहों पे पर्दा डाल दिया, हमने उसको बचा लिया, अब कोई मसला नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे अपने बंदों के अमालों के ऊपर पर्दा रखता। 40 साल का 40 साल नाफरमानी करी और 3 सेकंड के अंदर अल्लाह ने कबूल कर लिया। 40 साल क्या, 40 साल का, और अल्लाह ने कब कैसे माफ कर दिया? 3 सेकंड नहीं लगोगे, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। अल्लाह तो कादिर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौरे खिलाफत के अंदर कोड़ा लेके चलते थे, और जो शख्स मिलता था वहीं के वहीं सजा देते थे। आप घर से निकले, शराब पी रहा, उसने जो हज़रत उमर को देखा तो वो तो पागल हो गया, बोले आज तो मर गया उमर के हाथों में। हज़रत उमर के हाथ में कोड़ा, उस शख्स ने जो ना फौरन शराब की बोतल बगल में दबाई, अपने आप को यूं करा। अब वो अल्लाह से क्या कह रहा है पता है? या अल्लाह मुझे उमर के गैब से बचा ले, और आज के बाद सच्ची तौबा है, मैं शराब नहीं पीऊंगा। उनने ही अल्लाह से तौबा कर ली कि मुझे उमर के गजब से बचा ले। हजरत उमर पहुंचे, क्या है, कौन, क्या है तुम्हारे बगल के अंदर? कहा कि सरकार मेरी बगल में कुछ सिरका है। कुछ भी नहीं है। बोला दिखा। जैसे ही शराब की बोतल निकाली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुदरत रखते उस शराब की बोतल को अल्लाह ने सिरके के अंदर तब्दील कर दिया। जब हजरत
उमर ने हाथ में ली, देखा सिक्का। तो अल्लाह तो कादिर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खड़े खड़े उसके गुनाहों को माफ कर दिया, तो फिर हमारे गुनाहों को माफ नहीं करेंगे? अल्लाह तो कादिर है, उसने शराब को सिरके में तब्दील कर दिया, तो हमारे गुनाहों को क्या नेकियों में तब्दील नहीं कर सकते? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत कर सकते हैं? अल्लाह का मकाम हमेशा 24 घंटे तक खुला है, अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दर्स दे रहे थे बैठे हुए कि देखो अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते रहो, जुनैद बगदादी दस्तक देते रहो, ये दरवाजा बंद हो जाता है, कभी तो खुलेगा, तुम दस्तक देते रहो, कभी तो खुलेगा। वहां से जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बात बोली, ये जुनैद तू पागल तो नहीं हो गया कहीं? कभी अल्लाह का दरवाजा भी बंद होता है। जुनैद बगदादी बेहोश होकर गिर पड़े। तो अल्लाह तो कादिर है, हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर सकते हैं। हमें तो तौबा करने वाला होना चाहिए। हम उसके दरबार में गिड़गिड़ाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए रातों को रो रो के दुआएं करी हैं। अपने आप को, अपने पैरों को, जिस्म को इस तरीके से कर लिया कि हदीस में आता है, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि पैर मोटे हो जाया करते थे, अपने आप को रस्सियों से बांध लिया करते थे कि बस ये अल्लाह मेरी उम्मत की तू लाज रखियो। मुझे पता है मेरी उम्मत जो है ना, ये मेरी उम्मत बड़ी खराब है, ये हमेशा तिफरका में भी रहेगी और गुनाहों में डूबी रहेगी। ए अल्लाह तू मेरी उम्मत की लाज रखियो। ये कहते कहते दुनिया से चले। आज उम्मत का हाल ही है, उम्मत का हाल ही यही है। याद रखो, नमाज जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता। ये उसका कानून है, कानून। तुम अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ोगे, तुम पकड़ में आ जाओगे, तुम मुजरिम हो गए। तुम चाहते हो मैं अल्लाह से राब्ता करूं, तो रात की तन्हाई के अंदर उसके दरबार में खड़े होकर उससे मांगो। ये तुम्हारा राब्ता है। नमाज फर्ज तुम्हारे लिए ज़ाब्ते के मानी ये कानून है। अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी, ये ज़ाब्ते के अंदर आ जाएगा। तुमने अल्लाह के काम को इनकार किया, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुम ये चाहते हो कि अल्लाह से तुम्हारा राब्ता हो जाए, तो अल्लाह के दरबार के अंदर नवाफिल को पढ़ा करो, कसरत से नवाफिल पढ़ो, सलातुल तौबा पढ़ो, सलातुल हाजात पढ़ो। तुम चाहते हो कि यार से यारी करूं, मैं अल्लाह से अपनी आपस की बातें करूं, तो रात की तन्हाई में खड़े होकर उससे बातें करो। तुम्हारे हाथ होंगे, तुम्हारी झोली होगी, मेरा रब कहेगा बंदे तू हाथ उठा, अपनी झोली उठा, तू रात की बात मुझसे कहे, मैं तेरी सारी बातें सुनता हूं, सुनता रहूंगा और मैं तेरे सारे कामों को हल कर दूंगा। इतने मजमे में आदमी किसी को कोई बात करनी होती है ना, उसे चुपके से कहता है कि हजरत मुझे आपसे कोई काम है, लेकिन तन्हाई में बात करूंगा। तन्हाई में इज्जत का मसला है ना, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो ये भी अल्लाह से राब्ते का तरीका है। तो चाहते हो ना यार से यारी, तो तन्हाई में उससे बात करो। देखो तुम्हें अल्लाह कैसा, रात की तहज्जुद की नमाज लाडली नमाज है। लाडली नमाज आ गई, आपको क्या है ये मनाने के लिए। माँ नाराज हो जाए, 10 नखरे दिखाती है, मान जाती है। बाप नाराज हो जाए, 10 नखरे दिखाता है, गाली गलौज करता है, फिर खुदा को गले कैसे लगा लेता है। लेकिन ये नमाज लाडली नमाज कहलाती है। तुम चाहते हो अल्लाह के लाडले बन जाओ, तो रात की तन्हाई में उससे बातें करो, रात की तन्हाई में उससे खड़े होकर सवाल को जवाब करो। देखो कैसे तुम्हारे सारे दुनिया के काम चलते हैं। तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी इस्लाह के लिए अपने उस्ताद के पास, शेख के पास तो जाना पड़ेगा, लेकिन याद रखो तुम्हें किसी की मोहताजी नहीं होगी। मेरा रब क़यामत तक तुम्हारी नस्लों को देने वाला रखेगा, तुम्हारी नस्लों को आबाद रखेगा, तुम्हारे घर को शादो शादाब रखेगा। तुम्हारे घरों के अंदर कुरान की तिलावत की आवाजें निकलेंगी, तुम्हारे घर के अंदर ज़िक्र इफ्तार की आवाजें निकलेंगी, तुम्हारे घर के अंदर बच्चा बच्चा कुरान पढ़ने लग जाएगा। तुम्हारे घर में ऐसी बरकतें होंगी, 100 रुपए कमाओगे अल्लाह उसको 1000 के बराबर कर देगा।
उसके लिए लाडला बनना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। अल्लाह के दरबार में खड़े हो जाओ, देखो कैसे याद किया रही है। फर्ज नमाज ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता ये कानून है अल्लाह का। इस कानून को ज़ाब्ते को तोड़ोगे मुजरिम बन जाओगे। तुम चाहते हो कि मैं रास्ते में आऊं तो नमाज भी अदा करो, अल्लाह से रास्ता तुम्हारा पड़ जाएगा। जो लोग अल्लाह से रास्ता करते हैं वो कामयाब। अल्लाह से जब रास्ता करते हैं तो उनके हाथ बन जाते हैं, पांव बन जाते हैं, आंखें बन जाते हैं। जितना कसरत से नफिल पढ़ोगे उतना अल्लाह तुम्हारे करीब आके चला जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार करो। देखो 40 साल के गुनाह मेरे रब ने 30 सेकंड में माफ कर दिए। 40 बरस के गुनाह 30 सेकंड में माफ कर दिए, 3 सेकंड के अंदर। उमर के खौफ से शराब को अल्लाह ने सिक्के में कुदरत से तब्दील कर दिया। क्या अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकी में तब्दील नहीं कर सकते? वो तो कुदरत रखने वाला है। लेकिन क्या बंदे को जाना तो चाहिए, बंदे को छूना तो पड़ेगा, बंदे को अल्लाह के दरबार की तरफ से मांगना तो पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं मेरे भाइयों, जब तक तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं आता, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दोस्ती करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनकी सुन्नतों की इत्तबा करो, कामयाब हो जाओगे। जो अल्लाह के महबूब की सुन्नतों की इत्तबा करते हैं वो कामयाब हो गए। जिन्होंने अल्लाह के महबूब की सुन्नतों को पैरों तले रोक दिया वो बर्बाद हो गए। जिन्होंने सुन्नतों को जिंदा किया वो अल्लाह उनको जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों पे ले जाते हैं। सरकार के गुलामी का पट्टा तो गले में डालने की कोशिश तो करो ना यार, सरकार की निस्बत तो लेने की कोशिश करो। लेकिन ये तुम्हें कैसे मिलेगी? पहले फना फिर शेख होना पड़ेगा, उसके बाद फिर फना फिर रसूल होना पड़ेगा, आखिर में फना फिर अल्लाह होना पड़ेगा। पहले फना फिर शेख तो बन जाओ। फना फिर शेख बनने के लिए जिंदगी गुजर जाती है, 70 बरस चप्पलें सीधी करने में लग जाती है, 80 बरस खानका के मतबख के अंदर बर्तन धोने के अंदर लग जाती है, वजू खाने धोने के अंदर लग जाती है, हजरत की चप्पलें हजरत की खिदमत करते करते जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन जिंदगी चमकता नहीं। कितनी प्यारी बात हजरत शेखुल हदीस शेखुल तफसीर और हजरत शेख हजरत मौलाना अहमद गौरी रहमतुल्लाह ने कितनी प्यारी बात कही। कितनी सी बात की, पूरी किताब को बंद करके रख दिया। कितनी सी बात की, क्या कही कि किसी अल्लाह वाले की चप्पलों को उठा के अपने बगल के अंदर रखना, जो बादशाह का ताज होता है ना, उसमें जो हीरा लगा है उससे कहीं ज्यादा अफजल है, उस बादशाह के हीरे से कहीं ज्यादा अफजल है किसी अल्लाह वाले की चप्पल को अपने बगल में रखना। ना तो रखते नहीं है भाई, पूरे चप्पलें खराब हो गई। अल्लाह कबीरा, अल्लाह वालों की सोहबत को समझो, अल्लाह वालों की सोहबत को देखो क्या पुकार है। अल्लाह वाले चाहते तुम भी अल्लाह वाले बन जाओ, तुम अल्लाह के करीब बन जाओ, तुम अल्लाह के दोस्त बन जाओ, तुम अल्लाह से सुलह कर लो। आओ तो सही, आओ तो सही, अल्लाह का दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ है, तुम आने के लिए तो तैयार हो जाओ। आ मेरा बंदा आजा 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 आ। बंदा एक बार लब्बैक कहता है, अल्लाह बोलते 70 दफा ला लब्बैक, आजा मेरे बंदे आजा, क्यों नहीं आता? अल्लाह के दरबार में जाओ, दिन और रात उससे मांगो। अल्लाह वाला की सोहबत में इख्तियार करो, नमाज के पाबंद बन जाओ, नमाज के पाबंद बनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तबा करो, सरकार से मोहब्बत करो, सरकार की निस्बत दे लो। अल्लाह से दुआ क्या करो, अल्लाह पाक हमें इतनी मोहब्बत है जितनी तूने अपने हबीब को मोहब्बत दी, कितनी मोहब्बत हमें अता कर। ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत मत करो कि जलाल में खत्म हो जाओगे, भजन जल जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि अल्लाह बस, अल्लाह ने सिर्फ जलाल के हल्का सा नूर दिखाया, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, आप बेहोश होकर गिर पड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के लिए 24 घंटे उसने अपने दरवाजे खोले हुए हैं। याद रखो 24 घंटे अमल ऐसे करो कि तुम्हें किसी से कहने की जरूरत ना पड़े। हजरत जी तो हर वक्त ये कहते थे के तोते कितना टे 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 बोलते थे, हमारा काम है तोते कितना टे 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 करते रहेंगे, बस
दुआ के मोहताज नहीं बनो कि भाई मेरे लिए दुआ कर देना। बोले अमल ऐसा कर दो खुद तुम्हारे लिए रात को हाथ उठाए या सरे बाजार में चलते फिरते तुम्हारी दुआ दे। ये अमल इंसान करे। तो मेरे भाइयों तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते ना, कोई दूर पे जाते ऊंची आवाज में बात करते, सब थे ना तो ऊंची आवाज में बात करते। जब ये अल्लाह से मिलने जाते थे तो पीछे माँ जो है ना मुसल्ला बिछा के बैठ जाती कि अल्लाह मेरे मूसा को ऊंचा बोलने के आदेश से माफ कर। जब भी जाते माँ मुसल्ला बिछा लेती, माँ का इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया, से मिलने के लिए चले। गायब से आवाज आती है, मूसा समझ के आना, आज तुम्हारे पीछे मुसल्ला बिछा के दुआ करने वाली नहीं, आज वो नहीं, आज नहीं। तो पता ही चला ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2000 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 2000 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद ये बात बताने का मकसद ये कि दुआ, अल्लाह के महबूब ने फरमाया दुआ मक्सद जो दुआ करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया ये हथियार है, जिसने इस हथियार को अपना लिया वो कामयाब हो गया, उसने दुनिया को भी पा लिया, आखिरत को भी पा लिया। दुआ तो एक ऐसी चीज है, दुआ उस्ताद दे, माँ दे, बाप दे, शेख दे, बात तो छोटे बच्चे हैं, कोई चीज मांगते हैं, यकीन जानो आप उसको बच्चे का काम कर दो, वो ज़बान से नहीं दिल से कहता है अल्लाह ताला ने सूझ क्या रखे, अल्लाह ताला ने सूझ रखे। इतना ऊंचा अमल है, कितना ऊंचा अमल हो गया कि दुआ के बगैर इंसान बेकार है। दुआ के बगैर तुम चाहती हो कि दुआ करने वाला बाप दुनिया से चला गया ना, ये समझो कि तुम्हारी बिल्डिंग टूट गई, बाप का इंतकाल हो गया ना, अब समझो तुमको पीछे ठोकने वाला, हिम्मत देने वाला कोई नहीं, आधा काम हो गया। मां चली गई, पूरा ही काम हो गया। अमल ऐसा अमल रखो तो तुम कामयाब हो जाओ। याद रखो जो लोग सोहबत अल्लाह वालों की उठाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। माँ बाप तो माँ बाप है, इनका तो कोई नेमत बदल नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि वबिल वालिदैन एहसाना, कि अपने माँ बाप को उफ मत कहना, याद रखो। एक सहाबी ने अल्लाह के सवाल किया कि अल्लाह के महबूब मेरे माँ बाप फरमान, मैंने अपनी वालिदा को कंधों पे उठा के उम्रा कराया, तवाफ कराया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? कहा जिंदगी भर करते रहो कि हम अदा नहीं कर सकते। जिंदगी भर की इबादत तुम्हारी बेकार है। एक सिर्फ माँ के उस लम्हे के बराबर नहीं हो सकती कि तू बच्चा है, तू अभी 1 महीने का नहीं है, माँ सो रही है, तू रोता है, फौरन जैसे ही तू रोता है माँ तुझे फौरन अपनी छाती से लगा के दूध पिलाती है। तू जिंदगी की तेरी सारी इबादत किसी बात का पूरा नहीं कर सकती, उसका तोड़ नहीं दे सकती। इतनी सी बात का नहीं तोड़ दे सकती कि तू बच्चा है, छोटा है, तू गिड़गिड़ा रो रहा है, तेरे कपड़े बिस्तर पेशाब के अंदर खराब है, साफ कर रही है, अपनी छाती से तुझे दूध पिलाती है। इतनी सी बात का भी तू उसका हक अदा नहीं कर सकता। तेरी उम्र 80 बरस है, तेरी उम्र 60 बरस है, तेरी सारी फराइज नवाफिल कुरान की तिलावत, तेरा जिक्र, तेरे सारे अमल उस दर्जे के बराबर नहीं आ सकते, उसके बराबर नहीं आ सकते। क्या समझते हो माँ के मकाम को? बहुत ऊंचा है। जिनकी माँ है अल्लाह उनकी माँ को खुश रखे, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। तुम माँ के मकाम को क्या जानते हो? तुम्हें शायद मालूम नहीं है उनका मकाम क्या है।
अल्लाह के महबूब ने फरमाया मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा हूँ, सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ, मेरी माँ के मोहम्मद मैं नमाज तोड़ के माँ के पास चला जाऊंगा, मैं नमाज तोड़ के अपनी माँ की खिदमत में बैठ। आज हमारे माँ बाप हमसे बोले हम तो धुतकार कर देते हैं, धुतकार देते हैं अपने माँ बाप को। माँ बोले काम कर लो, बेटा कर लो, बाप बोले धुतकार देते हैं। याद रखो हदीस में आता है कि जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, जब तक उनको मौत नहीं आएगी, जब तक वो सजा के मुस्तहिक नहीं हो जाएगी, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी। माँ के मकाम को क्या समझते हो? अल्लाह ने माँ के मकाम को बहुत ऊंचा बनाया है, बहुत ऊंचा बनाया है। तो इसके मकाम को समझो, इसकी अहमियत को जानो क्या है। अल्लाह के महबूब फरमा रहे मेरी माँ बुलाए मैं नमाज तोड़ दूं, जमात पढ़ा रहा हूँ जमात तोड़ दूं, तो माँ लगता है क्या होगा? करोगे आप ऐसा? कभी नहीं कर सकते। माँ बाप के मकाम को समझो कि माँ बाप का मकाम क्या है। हदीस में कि जिसने अपने उस्ताद की सख्ती बर्दाश्त कर ली, तो या दुनिया की सख्ती बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह वाला की सोहबत में आओ, सोहबत के अंदर तुम्हें दुनिया की दीन की कदर की पता चलेगी कि दीन क्या कहता है। माँ बाप के मकाम को तो जानो कि माँ बाप का मकाम क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ के बाप के मकाम को ऐसा बनाया। अल्लाह के दरवाजे खुले, आओ तौबा की तरफ, उसके दरवाजे बंद नहीं है। रात को रोको, सुबह रोको, आज दिन में रोक के अल्लाह को मनाएंगे। या तौबा करने वाले को बन जाओ, यार से यारी करने वाले बन जाओ, दोस्त से दोस्ती करने वाले को बन जाओ। तुम तो यार की यारी भी मतलब से करते हो, दोस्त की दोस्ती भी मतलब से करते हो, किसी के घर में घुसते हो तो उसकी बेटी पे नजर रखते हो। मुनाफिकत नहीं। यारी करनी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से सच्ची यारी करो, वो तुम्हारे काम आ जाएगी। याद रखो, अगर जिसके माँ बाप ज़ईफ हैं, लागिरें चल नहीं सकते, बिस्तर पे हैं, कसम खुदा की वो खिदमत कर रहा है, उसने ये सब जो जिंदगी भर की आने वाली नस्लों के लिए उसने कमेटी डाल दी। माँ चली जाएगी, बाप चली जाएगी, उसकी कमेटी खुल गई, उसकी नस्लें उसका बोनस उठाएंगी, नस्लें उसका बोनस उठाएंगी। माँ बाप की खिदमत को जानो, अल्लाह वालों की सोहबत को तो जानो, क्या चीज अल्लाह वाले को बुलाते हैं। माँ बाप की कदर, माँ बाप की इज्जत, देखो ये सब तुम्हें कब मिलेगी कि जब तुम किसी अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार करो। तमाम साथी इंशाल्लाह करेंगे ना भाई, नमाज के पाबंद होंगे, हाथ उठा के बोलो, नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो बेचारे जिनकी दाढ़ी नहीं, दाढ़ी चलता फिरता गुनाह करते हो, नमाज पढ़ते हो, गुनाह के साथ नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो, गुनाह के साथ नमाज पढ़ते हो। अरे तुम दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए नकल करके डिग्री हासिल कर लेते हो, नौकरी पे लग जाते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल उतारो, कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी, मरने के बाद तुम्हारी कब्र के अंदर वो दाढ़ी लेकर जाए, तुम सोच नहीं सकते। सरकार की नकल को उतार के देखो, नकल को उतारो, दुनिया बदल जाएगी। उतारो नकल सरकार की, दुनिया की नकल उतार के इम्तिहान में पास होके डिग्री लेके नौकरी लेते फिरते हो, सरकार की तो उतारो, देखो नकल उतारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी ने सलाम की, एक बनी इस्राइल की कौम के एक बंदे ने सिर्फ नकल उतारी, काफिर तक काफिर मुसलमान नहीं था, मूसा अलैहिस्सलाम को उसने नकल उतारी, मर गया, अल्लाह ने उसकी बख्शिश फरमा दी। अगर मूसा बोले अल्लाह ये तो काफिर था, ये तो मुशरिक था, ये तो मेरे कामों के अंदर आड़ डालता था, आपने इसको बख्श दिया। अल्लाह फरमा
हम तुम्हें प्यार करते हैं, ये मेरे आशिक की नकल उतारता था, इसलिए मैंने इसको बख्श दिया। सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को उसने नकल उतारी। हम क्या सरकार की नकल नहीं उतार सकते ना भाई? सूरत की उतारो, सीरत उतार सकते ना, नकल उतारो, फिर देखो तुम कितने कामयाब हो जाते हो। लोग तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। तुम बगैर शेप बना के बगैर दाढ़ी के नमाज पढ़ते हो, गुनाह से दाढ़ी की नमाज, गुनाह के साथ तुम नमाज अदा करते हो, गुनाह के साथ। मेरे भाई समझो मकाम को। जिसने सूरत भी उतारी, सीरत भी उतारी, हजरत अब्दस, हजरत वाला शेखुल हदीस शेख तफसीर, हजरत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम, जामिअतुल रशीद में हजरत अफसर जब बजट होते थे, शेर पढ़ते थे कि यारब में तेरे, यारब में अपने, यारब में तेरे महबूब की शबात लेके आया हूँ। हकीकत तू इसको करते, मैं सूरत लेके आया हूँ। हकीकत तू इसको करते कि मैं सूरत लेके आया हूँ। सरकार की नकल उतारो, देखो तुम्हारी दुनिया भी चमकेगी, मरने के बाद भी चमकेगी, जब उठोगे तब भी चमकेगी। जन्नत की चाबी ही सरकार के पास है। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में नहीं जाएंगे, कोई ना जाएगी। इबादत से जन्नत मिलती है, याद रखना मेरी बात। इबादत करते हैं जन्नत के लिए। तुम चाहते हो अल्लाह मेरा हो जाए तो लोगों की खिदमत शुरू कर दो, खिदमत से खुदा मिल जाता है, खिदमत से अल्लाह मिलता है, इबादत से जन्नत मिलती है। जब अल्लाह मिल जाएगा जन्नत तो खुद मिल जाएगी तुम्हें। आज बड़े बड़े औलिया अल्लाह सहाबा इकराम ने किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खिदमत की, तन को, मन को, जान, माल, हर चीज। अबू बकर ने तो घर के अंदर झाड़ू ही फेर दी, तो फेरी दीन की खिदमत के लिए, सरकार की मोहब्बत के लिए, दीन के लिए खिदमत की ना। अबू बकर फिल जन्नत, उमर फिल जन्नत, उस्मान फिल जन्नत, अली फिल जन्नत, अबू साद वकास फिल जन्नत। ये सारे के सारे 10 साहबा चलते फिरते जन्नती बशारत दे तुझे दी। खिदमत से हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ताबई, अल्लाह ने क्या मकाम किया, सरकार को देखने की बड़ी ये बात खत्म करके बस बात खत्म करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की बड़ी आरज़ू थी, बड़ी आरज़ू थी, मुलाकात रह गए। हज़रत उवैस करनी का इंतकाल हो गया। हदीस में आता है कि इनको जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाता है, जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाता है और इस तरह तुम जाओ उवैस, तुम अंदर नहीं जा सकते। सरकार का दीवाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औद की जंग के अंदर 2 दंदान साज मुबारक शहीद हुए। उवैस करनी ने 32 के 32 दांत अपने निकलवा के फेंक दिए, क्योंकि मेरे सरकार के 2 दांत वहां 2 दांत जख्मी हुए, अपनी पूरी 32 को निकलवा के फेंक दिया। जो मैं सरकार से मोहब्बत करने वाला हूं, देखा नहीं है मोहब्बत में तो ये मैंने अपनी माँ की खिदमत की है दिन रात, और अल्लाह के महबूब ने तो पहले ही किया था कि उमर का खिलाफत का दौर, हजरत अली को कहा कि वैसे दुआ कराना, देखो वो करंट का रहने वाला है, खिलाफत खलीफा, वक्त का खलीफा जा रहा है दुआ कराने, तो खैर बात नफी हो जाएगी।
फरिश्ता रोक लेकर रुक जाओ, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाहु अकबर, सुबह हुकुम होगा है अवैस, तू अपनी शहादत की उंगली को उठा, उसको बाहर निकाल, जितने तू उंगली घुमाएगा कितने ही लोग तेरे साथ जन्नत के अंदर चले जाएंगे। जहां जहां तेरी उंगली का इशारा जाएगा वो लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। क्यों मिला? मां की खिदमत से ये मकाम मिला। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ये मकाम मिला कि बस तू इशारा करता रहे लोग जन्नत में जाते रहेंगे। ऐसे मैंने एक रिवायत पढ़ा था क़िसासुल औलिया का, अंबिया के अंदर औलिया में भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक हिस्सा 4 हिस्सों में से एक हिस्सा उवैस करने बख्श पाएगी। जब आपने दुआ की ना, हजरत उमर ने दुआ के लिए कहा है और हजरत अली ने कहा, आपने दुआ की, हाथ उठा दी, आधा घंटा गुजर गया, हजरत उमर ने लगे पता नहीं क्या मामला हो गया, हजरत उवैस को हिला दिया, उमर तुमने बहुत बड़ी गलती करी, मुझे हिला दिया, काश तुम मुझे हिलाकर नहीं, आज मैं पूरी उम्मत को बख्शवा देता, मैं पूरी उम्मत को बख्शवा देता। खिदमत, माँ बाप ने खिदमत करो, याद रखो ये जब तक फूल खिला है तुम्हें खुशबू देता रहेगा, जिस दिन ये खत्म हो गया वो फूल तुम्हारे पैरों के अंदर आके मसल के फेंक दिया जाएगा, तुम कदर नहीं करोगे उसकी, तुम बेकार हो गया। तुम्हारे शेख मुर्शिद है, खिदमत करो, रास्ते में रहो, अदब करो, अदब जो अदब करता है वो कामयाब हो गया, ठट्टा का मसला छोड़ दो। हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, इतना बड़ा नाम, जब रात को सोते थे तो अपने हाथ पैर बांध के सोते थे, रात को कहते थे कहीं ऐसा ना हो मैं सो रहा हूँ बस ख्वाबी के अंदर मेरे पैर मेरे शेख के घर की तरफ चलने आए और बेअदबी हो जाए। 12 वक्त ज्यादा